नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 100 का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुक से जो है आखिरी टेस्ट है, जो कि 100 नंबर का टेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी सीरीजों को एक बार जरूर देख लीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके प्ले लिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंसुलिन के कमी के कारण। मतलब शरीर में इंसुलिन जब कम उत्पन्न होने लगता है, उत्पादन होता है, उसी के कमी के कारण जो है आपको इंसुलिन रोग होता है। सॉरी, मधुमेह रोग होता है। क्या? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश नाम से जाना जाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑर्निथोफिली। क्या? ऑर्निथोफिली। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मकड़ियों किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। मकड़ियाँ जो है यह किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत मकड़ियाँ आती है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। चलिए आगे है। कहता मेडुला। क्या? मेडुला ऑब्लोट। क्या? मेडुला एब्लोगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो ये जो हिस्सा है आपको मस्तिष्क का हिस्सा। किसका? मस्तिष्क का हिस्सा होता है। बी नंबर से आंसर होगा मस्तिष्क। आगे निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से पौधे हैं जिनके जड़ों में गांठें होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेग्यूमिनस। क्या? लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में जो होता है गांठें होती हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ट्रिप्स। क्या? ट्रिपिसन क्या है? तो ये जो है आपको, यह एक प्रकार का आपको प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन का विघटन करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो कहता है ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? तो ये प्रोटीन का गठन करता है। आगे है किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। कहता है जब किसी माध्यम के तापमान में जब वृद्धि होता है तो उस पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश पर तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है प्रकाश वैसे ही रहता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे कहता है सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। सभी धातुएं जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण हो जाएगा आपको कि आप ये जो है आपको उनमें जो होते हैं अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं। तो ये सही है। इसी के कारण ऊष्मा धातु जो होता है ऊष्मा सुचालक होता है और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यह भी सही है। उसके लिए उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी कारण प्रमुख है धातुओं को सुचालक होने के लिए। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किसी वस्तु के संतुलन में, कहता है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए कोई जो है क्या सही है इसके लिए, संतुलन में रहने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो। संतुलन में बने रखने के वस्तु में कोई गति रेखी नहीं होना चाहिए, ये सही है। वस्तु की कोई धर्मी गति नहीं हो, यह भी सही है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। कहता जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो इस कंडीशन में व्यक्ति का वजन जो होगा वास्तविक वजन से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। जब वस्तु लिफ्ट जो है नीचे जा रही हो तब।
तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कहता बल द्वारा कार्य जो किया जाता है वह कब धनात्मक समझा जाता है, तो वह तब धनात्मक समझा जाता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, तब किया गया कार्य धनात्मक समझा जाता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का उपयोग जो प्रयोग किया जाता है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। कहाँ? गलन बिंदु पर। सी नंबर से आंसर होगा गलन बिंदु पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहता घर्षण जब होता है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्जा के किस रूप में परिवर्तित होता है ये आपको बताना है। तो ये जो आपको तापीय ऊर्जा में क्या है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। जब कोई माध्यम में ध्वनि की चाल जो है मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है आपको घनत्व और प्रत्यास्थता, इन दोनों पर निर्भर करती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता फिक्की क्या है? फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम शब्द आई जो है क्या निरूपित करता है? तो यह जो निरूपित करता है इंडस्ट्री को, किसे? इंडस्ट्री को निरूपित करता है। सी नंबर से आंसर होगा इंडस्ट्री। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तंबाकू बोर्ड कोची। ये आपको गलत है, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता बैंक दर ब्याज की वह दर है। कहता बैंक दर जो है वो ब्याज की वह दर है। तो इसका सही आंसर होगा आपको कि जिस दर पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेता है उसे बैंक दर कहा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? कहता है एचडीआई जो है यह किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के क्षेत्र के मापक इकाई है आपको एचडीआई। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एनएनपी से किसे घटाया जाता है? तो इस कंडीशन में एनएनपी से आपको अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में जो स्थापित किया था ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे कहता विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो थी इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह जो है आपको भू राजस्व से इसकी प्राप्ति होती थी। 3 नंबर से इसका भू राजस्व। आगे निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय में यह शब्द कहा गया है। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। डी नंबर से अंगुत्तर निकाय। आइए देखिए नीचे मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ घटना है और उसके तरफ दूसरी तरफ तिथि दिया गया है। तो कौन सी घटना किस तिथि में हुआ ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता रोलैक्ट एक्ट कब घटित हुआ है? तो ये आपको 18 मार्च 1919 को घटित हुआ है। तो ये 1 से मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 1 से। दूसरा है रोलैक्ट सत्याग्रह। क्या? रोलैक्ट सत्याग्रह। तो यह आपको घटित हुआ 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1919 को घटित हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा 2 से, बी मिल जाएगा 2 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपको 2 दिसंबर 1919 को। कब? 2 दिसंबर 1919 को। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा, सी मिल जाएगा 4 से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो ये आप सबको पता होगा कि ये आपको 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ है। तो ये आपको 4 डी मिल जाएगा 3 से। इस प्रकार 1 2 4 3 1 2 4 3 डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था?
तो ये आपको जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तो स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था ये किस आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था? तो ये किया गया था वह सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा वो सहयोग आंदोलन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल विभाजन जो हुआ था तो उसके विभाजन के बाद जो पूर्वी हिस्सा था उसका प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो ये बना था आपको ब्लामफील्ड फुलर। कौन? ब्लामफील्ड फुलर बना था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो यह टेहरी बांध भागीरथी परियोजना पर स्थित है। ये टेहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ना कि गंगा नदी पर। तो यह गलत दिया गया, जो सुमेलित नहीं है ये आपको भागीरथी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर नहीं। बाकी आपको नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर सही है। बगलिहार परियोजना चिनाबी नदी पर, यह भी सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी, यह भी सही है। डी नंबर गलत है, गंगा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी नदी पर है। ध्यान रखिएगा, तो यह डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई। कब? 1949 में हुई है। बी नंबर से आंसर होगा 1949। चलिए आगे है। आगे कहता विश्व का प्रथम लीग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया था पटना का, पटना में किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा पटना। आगे निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा निम्न में से कौन है? तो आपको बेंगुएला जलधारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो लिया गया है यह लिया गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है इसका अर्थ हो जाएगा आपको वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं हो। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत। सी नंबर से आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय का निर्धारण किया गया था? तो इसके लिए जो है 29 विषय का निर्धारण किया गया था। कितने? 29। डी नंबर से आंसर होगा 29। आगे कहता चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो यह जो है यह अनुच्छेद आपको 325 में, कहाँ? 325 में वर्णित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता संविधान संशोधन का भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया आपको 11वीं भाग में, कितने भाग? 11वीं में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ओलंपिक शुभंकर क्या है? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू हुई है? कहता है ओलंपिक में शुभंकर की प्रथा जो शुरू हुई है किस ओलंपिक से हुई है? तो यह हुआ है आपको फ्रांस के 1968 ओलंपिक से जो है ओलंपिक में शुभंकर की प्रथा शुरू हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से किस तत्वों के उस युग्म को चुनिए जो कि सामान्य ताप और मानक दाब जो है दोनों पर द्रवावस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप और मानक ताप जो है दोनों पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो ये आपको ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा। कौन? ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको Ag2S। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है, धातु है
जो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर, डी नंबर से सिल्वर। आगे निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह कौन है? तो ये हो जाएगा आपको घना शेर, ये सुमेलित नहीं है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता जो है इसमें परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से आपको एस्परजिलस को जाना जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्या क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपको प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संरक्षण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको नम भूमि से संबंधित है। किससे? नम भूमि से संबंधित है, सी नंबर से आंसर होगा नम भूमि से। आगे निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है ये आपको पश्चिमी घाट में पाया जाता है, सी नंबर से इसका पश्चिमी घाट में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है इसका मुख्यालय आपको लुसाने में है। कहाँ? लुसाने में स्थित है, ए नंबर से लुसाने। आगे कहता है लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो जो है वॉलीबॉल का शब्दावली है। किसका? वॉलीबॉल का शब्दावली है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। इससे पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्मरणीय तथ्य हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग आज भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, इसके बारे में देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। इस सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आपको एस राधाकृष्णन थे, और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है इंदिरा गांधी है। कौन? इंदिरा गांधी है, जिन्हें भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। आगे कहता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो ये आपको खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आगे कहता है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री प्रथम भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। चलिए आगे है, अब हम लोग रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति आपको विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। कहता है कि इस पुरस्कार यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आपको किरण बेदी है। कौन? किरण बेदी है। और पहली महिला IPS भी किरण बेदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को, यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 में सम्मानित किया गया था, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब आइए हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत आपको 1965 में किया गया। कब? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आपको GV शंकर कुरूप थे। कौन? जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आपको आशापूर्णा देवी होगी। कौन? आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है आपको 1968 में दिया गया है, और सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसे? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया हिंदी भाषा के लिए, ध्यान रखिएगा। और उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति आपको 1969 में दिया गया है, जिसे फिराक गोरखपुरी को दिया गया है उर्दू भाषा के लिए, ध्यान रखिएगा, उर्दू भाषा के लिए। और संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था, संस्कृत के लिए 2006 में। और अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। किसे? अमिताभ घोष को।
आगे भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जो हुआ था ये आपको 1927 में हुआ था। कब? 1927 में पहली बार भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई है। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ जो किया गया था ये आपको 1880 में। कब? 1880 में भारत में पहली मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था, 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी आपको 1960 में। कब? 1960 में भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई है। और भारत में पिन कोड की सेवा शुरू जो हुआ है ये आपको 1972 में। पिन कोड जो शुरू हुआ है आपको 1972 में भारत के अंदर। चलिए आगे कहता है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में। और भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में। कब? 1959 में। और भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा D2H, क्या है? D2H डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 में हुई है। कब? 2004 में हुई है। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसे MNP कहते हैं कि सेवा शुरू हुई है तो ये 2011 में हुआ। कब? 2011 में ये शुरू हुआ है MNP सेवा। तो दोस्तों ये भी स्मरणीयता तो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। लगता है आपके लिए उचित है, आपके लिए उपयोगी रहा ये वीडियो, तो इसे आप जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इन सभी वीडियो का, इन 100 का 100 टेस्ट जो हुआ है वह समाप्त हुआ है। और इन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन 100 टेस्टों का आप रिविजन करते रहिए। स्टैटिक्स है, एग्जाम में ये रिपीट होगा ही और ये पूछा ही जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप इसे रिवीजन कीजिए। इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए सीरीज और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।